अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, यही सब जो है बात। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्था पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग तो आज मिले थे, क्या मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी इसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देख सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे क्योंकि एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक ही प्रकरण था, इस प्रकरण की स्थितिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। और मैं उसके बारे में बोल दिया, हो गया आज तक आप वो बोल दिया, उसके लिए अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है दसवीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है, तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन वैसा। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रख, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया की अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृतकाल है, अमृतकाल और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इनके सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ कि उसके बारे में मैंने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है। जितने भी मांगे आई हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, बाकी ये
दिल बड़ा दिखाकर ना। मेरठ हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग मेरठ है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखवाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। हमने बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहाँ से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या एसआईटी वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहाँ पर आए और आपने सीबीआई के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्तुति है, हमारी बड़ी जीत है जी। तो ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है। सीबीआई जांच कराने के लिए कई विधायकों ने मुलाकात की। उमेश शर्मा काऊ और खजान दास भी मिले हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मिले हैं और इसी पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं सुनील प्रभात, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, छात्रों से जब बातचीत हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो क्या किन किन मुद्दों पर, किन किन मांगों पर सहमति बन गई है? देखिए, छात्रों की सिर्फ एकमात्र मांग थी कि यूके SSSC के इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और जिस तरह से न्यूज 18 ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये बात कही थी कि सरकार जल्द ही इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति कर सकती है। मुख्यमंत्री आज धरना स्थल पर पहुंचे न्यूज 18 को इंटरव्यू देने के बाद, और धरना स्थल पर ही मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग को मानते हुए कहा कि सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति करती है। बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है और किसी भी छात्र के साथ कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। यही जो पिछले कई दिनों से जो आंदोलन चला आ रहा था उसकी प्रमुखतः मांग यही थी कि पूरे मामले की, जो यूके SSSC में जो ये नकल का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री से कई विधायक भी मिले थे। जिस तरह से हमने बताया कि विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ और विपक्ष के भी तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस पूरे मामले की, जिस तरह से छात्रों की मांग है, सीबीआई जांच कराई जाए। तो उनका ये कहना था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बातें वहां पर छात्रों की तरफ से रखी गई है, जिस पर सीएम ने कहा कि एसआईटी इसके लिए गठित कर दी गई है। तो क्या अब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं वहां स्टूडेंट्स? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वहां के जो सेंटर इंचार्ज थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। 2 पुलिसकर्मी भी इसमें सस्पेंड किए गए थे। जो मुख्यतः जो प्रमुख रूप से आरोपी थे, भाई बहन खालिद और उनकी बहन, दोनों की अरेस्टिंग हो गई है, वो जेल में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो टीचर इसमें संलिप्त थी, जिन्होंने इसको सॉल्व किया था कुछ सवालों को, उनको भी बाकायदा सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ पहले ही सरकार एक्शन ले चुकी थी। इसके बाद जो एसआईटी जांच हुई, एसआईटी में जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जस्टिस हैं यूसी ध्यानी, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी एसआईटी का गठन हुआ था। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं थे। छात्रों का कहना था कि चूंकि मामला एक गंभीर है पेपर लीक का, इसीलिए इसमें सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। सरकार का पहले ये मत था कि जो एसआईटी बैठी है, एसआईटी ने पूर्व में भी कई जांचों को सॉल्व किया है, लिहाजा एसआईटी की जांच होने दी जाए और इसके बाद अगर कुछ इनपुट मिलता है तो उस पर सरकार सीबीआई जांच कराने को तैयार है। कल ही मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से ये बात कही थी। लेकिन जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रेशर भी सरकार के ऊपर था। अब विधायक भी कहने लगे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आग्रह किया था कि छात्रों की मंशा के अनुरूप इस पर सीबीआई जांच करा ली जानी चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री ने बाकायदा सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ठीक है, छात्रों के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए और पूरे मसले का, पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी, जैसा कि सुनील आप बता रहे हैं, एकमात्र मांग थी सीबीआई जांच की युवाओं की तरफ से मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने उस मांग को मान भी लिया है। तो क्या अब इन छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल छात्रों को एकमात्र यही मांग थी कि इस पूरे मसले की सीबीआई जांच सरकार कराए। जिस तरह से शुरुआत से हम देखते हैं तो सरकार ने एक के बाद एक एक्शन लिया, गिरफ्तारियां की, एसआईटी जांच इसमें बिठाई गई, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता था। सीबीआई जांच का सिर्फ एकमात्र छात्रों की मांग थी। इसके बाद ये बहुत संभव है कि छात्र अब से कुछ देर बाद ऐलान कर दें कि जो आंदोलन वो कर रहे थे उसको फिलहाल समाप्त किया जाता है। जी ठीक है, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या जो एसआईटी गठित की गई है उन रैकेट का, उन सिंडिकेट का पता लग पाया है अब तक? कहाँ कहाँ से ये तार जुड़े हुए थे और क्या स्टूडेंट्स अब पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं अपने फ्यूचर को लेकर, यूके SSSC पेपर को लेकर, कि आने वाले वक्त में उनके भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा? देखिए, जो एसआईटी की जांच का दायरा था, पूरा प्रदेश इसका दायरा था, प्रदेश भर में जो यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो ये मामला सामने आया था, 443 ठीक है सुनील, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।